मॉर्निंग बच्चों, अभी तक आपने एक्सरसाइज 3.1 2 3 4 कर चुके हो। इसमें आप विस्थापन विधि और विलोपन विधि कर चुके हो, ग्राफ भी सीख चुके हो। अब हम वज्र गुणन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ये है एक्सरसाइज 3.5 वज्र गुणन विधि। इस विधि में कैसे हम सॉल्व कर, जैसे दो समीकरणें दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वज्र गुणन विधि में इधर 0 होना चाहिए, तीनों के तीनों अचर पद एक तरफ होने चाहिए लेफ्ट साइड में। यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। जब x वाला x का लिखते हैं उसके आगे हम b1 b2 x वाले हम a1 a2 छोड़ देंगे, b1 b2 और c1 c2। b हो गया, c हो गया। अब a1 a2 का नंबर है, b c a फिर से b, b1 b2। अब इसको कैसे करेंगे, इसका क्रॉस यहाँ से और इसका क्रॉस यहाँ से, ऐसे ही इसका क्रॉस यहाँ और इसका गुणा यहाँ, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। अब देखो कैसे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, c1 a2 माइनस a1 c2। फिर इसके बाद 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, c1 a2 माइनस c2 a1। ऐसे कर लो, थोड़ा सा एक ही सब का हो जाएगा। b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा वज्र गुणन विधि का सूत्र है। अब हम इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 हमसे ये पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अद्वितीय हल किस में होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। चलो हम देखते हैं इसको। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे उस दिन हमने ये करके बताया था आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस 3y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको ये वाली समीकरण 3x प्लस माइनस 9y प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखो a1 1 के इक्वल, क्योंकि जिसका कोई नंबर नहीं लिखा होता है जिसके साथ कोई, तो उसके साथ 1 होता है। b1 माइनस 3, c1 माइनस 3, a2 3, b2 माइनस 9 और c2 माइनस 2। अब जैसे हमने कल क्वेश्चंस करे थे वैसे ही है, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस कटा 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कटा बच के क्या 3 अपॉन 2। तो यहाँ तुम देख रहे हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल, सॉरी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2।
ऐसा किसमें होता है? जिसमें रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं जब होती हैं तो इसका मतलब उसमें कोई भी हल नहीं होता। तो हमें इसमें बताना है कि किसका हल नहीं है। ये तो मैं याद करवा देती हूँ कि ये समांतर, इसलिए शॉर्ट में मैंने लिख दिया समांतर रेखाएं हैं, अतः इसका कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आप इतने लिख दो, कोई हल नहीं। अब इसके बाद इसका एक पार्ट और करते हैं हम। इसमें फिर ये पूछा है कि जिसमें हल होगा उसको आप वज्र गुणन विधि से ज्ञात करोगे। तो इसका आप सेकंड पार्ट करते हैं। 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। अब यहाँ पे 2x + y - 5 = 0 समीकरण 1 हो गई। 3x + 2y - 8 = 0 ये समीकरण 2 हो गई। A12 B11 C1 - 5, A23 B22 and C2 - 8। अब देखो A1/A2 2/3, B1/B2 1/2। अब देखो 2/3 जो है कभी भी 1/2 के बराबर नहीं होता। तो हम लिख देंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये दोनों ही नहीं होते तो हमें C1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये अद्वितीय हल है। अब क्वेश्चन है इसका, अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखो x, y और 1। अब इसमें बताया था x के साथ 2 और 3 को छोड़ देंगे, लेंगे 1 और 2। यहाँ पे आ जाएगा -5 - 8, यहाँ आ जाएगा 2 3, फिर आ जाएगा 1 2। इसकी यहाँ गुणा करो, इसकी यहाँ गुणा, इसकी इधर और इसकी इधर, इसकी इधर और इसकी इधर। ये हो गया x/1 × -8 -2 × -5 इज इक्वल टू y/3 × -5 -8 × 2 इज इक्वल टू 1/2 × 2 -3 × 1। ये हो गया x/, या -8, ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस 10। जब गुणा होता है तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाता है। y/, -15 माइनस माइनस प्लस प्लस 16, 1/4 - 3, x/2 y/1, 16 में से 15 गए 1 और 1/1। अब देखो, अब पहले इन दो को ले लेंगे इकट्ठा। x/2 इज इक्वल टू 1, 1/1 तो 1 रहता है, और दूसरा ले लेंगे y/1 इज इक्वल टू 1। यहाँ 2 की गुणा कर दो, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका आप बाकी दोनों पार्ट अपने आप होमवर्क में करोगे, और जो कुछ प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछ लोगे। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों आपके होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड में है a और b के मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमें दिया हुआ है कि अपरिमित रूप से हल, ये दिया हुआ है कि अपरिमित रूप से हल होंगे। समीकरण देखो कौन सी हैं। 2x + 3y = 7। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 = 0। समीकरण 1, a - bx + a - b, ये दिया हुआ है, एक मिनट, दिया हुआ है अपरिमित रूप से हल होंगे, और
फाइंड ए की वैल्यू में फाइंड करनी है और बी की वैल्यू में फाइंड करनी है। दो मान हमें बताना है ए और बी के किन मानों के लिए। ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, ए माइनस बी एक्स प्लस मैंने यहाँ पे प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई प्लस 3a प्लस बी माइनस 2, ए प्लस बी वाई, ये इधर आके हमारा पूरा का पूरा नंबर माइनस का इकट्ठा लिख देते हैं। 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये पूरा नंबर इकट्ठा मैं ब्रैकेट में इधर ले आई तो पूरे के साथ माइनस आ गया। हमें एक एक के माइनस को अलग अलग नहीं उधर लेके जाना पड़ा। अब दो समीकरणें हो गई, ये समीकरण 2 गई। अब यहाँ से हम a1 2 b1 3 c1 माइनस 7, a2 a माइनस बी, b2 a प्लस बी और c2 माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमें दे रखा है अपरिमित रूप से हल होंगे। जब हमें ये शर्त दी हुई है अपरिमित रूप से हल, ये हमें शर्त दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 अपॉन b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमें दिया है, कि ये तीनों इक्वल हैं। तो a1 ये रख दो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस b माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल। अब एक बार इन दो को ले लोगे, एक बार इन दो को ले लो, कोई से दो ले सकते हो। पहले तो ये दो ले लेते कि छोटी छोटी रकम है ये, और फिर चाहे इन दो को लो चाहे इन दो को लो, जो उनसे मर्जी दो आप ले सकते हो। तो अब ये 2 अपॉन फर्स्ट के हम केस कर देते हैं इसको, 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी। पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, सॉल्व कर देती हूँ इसको। ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस बी, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ए बी वाले इसको उधर ले जाओ, 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b। 2a में से 3a माइनस हुए तो माइनस a, 3 और 2 ऐड हुए तो माइनस 5b, a इज इक्वल टू 5b आ गया हमारे पास। अब हम कोई से दो ले लेते हैं। सेकंड केस में ये दोनों ले लेती हूँ मैं। केस 2 में ले लेती हूँ मैं 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, यहीं कहीं आसान हो जाएगा हमारा। a इज इक्वल टू 5b आया, a इज इक्वल टू 5b रखने पर यहीं पे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब a की जगह 5b रख दो प्लस b इज इक्वल टू 7 3 इंटू 5b प्लस b माइनस 2, 3 अपॉन 6b इज इक्वल टू 7 अपॉन 15b प्लस b माइनस 2, 3 to the 6, 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू 7 अपॉन 16b। ये 15b और एक और b दोनों जुड़ गए 16b माइनस 2। अब इसको उधर कर दो वज्र गुणन, इसको यहाँ गुणा होती है और इसकी यहाँ गुणा होती है। वज्र गुणा करने पर 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2b, ये उधर आ गया। 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 14b, 16b माइनस 14b और ये 2 इधर आके प्लस का 2 बन जाएगा। 2b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 1। b की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की वैल्यू 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू उसमें हम रखेंगे a में। हमें ये पता था a की वैल्यू a इज इक्वल टू 5b हमारे पास, तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, a की वैल्यू हो गई 5। तो आंसर हमारा आ गया a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है अभी। इसका ही सेकंड पार्ट और करते हैं हम। ये है के किस मान के लिए, हमें के का मान निकालना है। के आगे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। के का मान निकालना है। निम्न रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है। हमें दिया क्या है? दिया है हमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये हमें दिया हुआ है। अब समीकरण है 3x + y = 1। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3x + y - 1 = 0। ये हो गई समीकरण 1। 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। तो ये हो गया 2k - 1x + k - 1y - 2k + 1 = 0। ये आपकी समीकरण 2 हो गई। a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा 1, c1 हो गया -1, a2 2k - 1, b2 k - 1, c2 -2k + 1। अब हमें दिया है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं किस में होता है? जिसमें समांतर रेखाएं हों, वो होता है कोई हल नहीं। क्योंकि ये दोनों कभी मिलती नहीं हैं। जो कहीं नहीं मिलती तो उसमें कोई हल भी नहीं निकलेगा आपका। और उसमें सूत्र आपका क्या लग जाएगा? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाला हमारा सूत्र इसमें लग जाएगा। तो अब पहले इन दो को ले लेते हैं। a1/a2 केस 1 कर दो इसमें। a1/a2 = b1/b2। अब a1 3/2k - 1, b1 1/k - 1। अब इसकी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा कैसे होती है? इसकी इससे और इसकी इससे वज्र गुणा करने पर 3 × k - 1 = 1 × 2k - 1, 3k - 3 = 2k - 1, 3k - 2k = -1 + 3, k = 2। k की वैल्यू आ गई 2। अब एक बार ये भी करके देख लेते हैं। वैसे तो हो ही गया हमारा कि k की वैल्यू इसमें 2 आएगी हमारी। तो k का मान पूछा है क्या होगा। अब ये भी देख लेते हैं करके, कहीं इसमें ये ना आ जाए कि k का मान 2 नहीं हो सकता है। b1/b2 = c1/c2। तो b1 हो गया 1/k - 1 = -1/-2k + 1। माइनस से माइनस कैंसिल, फिर वज्र गुणा कर दो। 2k नॉट इक्वल टू 1, 2k + 1 = k - 1, 2k - k = -1 k -2। तो k की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो सही है, k की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ये हमारा आंसर इसका आ गया। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो ये अपने आप करोगे, आप होमवर्क में दे रही हूँ ये मैं आपको। कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। इसमें 2 विधियों से करोगे, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दे रखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। यदि उनका अस्तित्व हो इसका मतलब होता है कि या तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या संपाती होंगी, मतलब वो संगत रेखाएं होंगी। तो ऐसे हम ये भी कह सकते हैं संगत रेखाओं का अस्तित्व होता है, प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाओं का अस्तित्व होता है। तो इसमें देखो अब फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ऐसा अपने क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता किया हुआ है भाड़ा वाला। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के अदा करने पड़ते हैं। तो एक भाग तो नियत है मासिक व्यय का, तो माना नियत व्यय, ये क्वेश्चन वैसे ही जैसे भाड़ा वाला था आपका। नियत व्यय हो गया x और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यहाँ पे हम रुपए x, अब यहाँ पहले मैं रुपए लिखना भूल गई तो वैसे लिखना पड़ेगा भोजन का मूल्य। वैसे सही तरीका ये है कि आप ऐसे लिखो आर पे 2 लाइन है, एक लाइन आर पे हो जाती है, तो रुपए y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 दिन भोजन लिया है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 रुपये। और दूसरा एक विद्यार्थी b, ये तो ए विद्यार्थी के लिए हो गया। अच्छा, फिर दूसरा है x प्लस 26y, ये पे करता है 1180 रुपये, ये बी विद्यार्थी। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसमें लिखा है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। हमें ज़रूरी नहीं है अगर ये एक्सरसाइज वज्र गुणन विधि की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि की है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्व करना है। इसमें दे रखा है जिस मर्जी विधि से करो। अगर आपको एग्ज़ाम्स में ये आता है कि किसी खास विधि का नाम आता है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है, तभी आप वो ही विधि लगाओगे। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से जैसे लिखा है कि किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए, तो आप तीनों विधियों में से प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, तीनों विधियों में से कोई सी एक विधि लगा सकते हो। अब इसमें देखो कौन सी विधि लगानी आसान है। इसमें अगर हम x से x हम काट दें तो आसान हो जाएगा हमारा काम, तो हम लिख देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से, क्योंकि इससे हमारा बहुत आसान हो जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर माइनस 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 ये दोनों कट गए, ये आ गया माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 180, माइनस से माइनस कटा, y इज इक्वल टू 180/6 30, y का मान आ गया 30। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। इसमें रख देते हैं x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, इसमें हम मान इसका रख देते हैं। तो y का मान y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 20 इंटू 30 बराबर 1000, x प्लस 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 माइनस 600 और x का मान आ गया 400। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे नियत भाड़ा, नियत व्यय। पहला क्या हो गया नियत व्यय, नियत व्यय, ये तो हमने 400 रुपये x लिया था, तो ये हो गया 400। और दूसरा था प्रतिदिन, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, y था, तो ये हो गया 30 रुपये। अब इसके बाद है अगला सेकंड पार्ट है इसका, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। सबसे पहले तो माना भिन्न को मान लेते हैं, भिन्न है हमारी x/y। ये भी क्वेश्चन आपने पीछे किए हुए हैं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश होता है ऊपर वाला x, जब x में से 1 घटाएंगे y ऐसे रहेगा तो ये 1/3 हो जाएगी। तो यह हम इसको ऐसे करें 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अभी देखते हैं अगली क्वेश्चन इक्वेशन कैसे बनती है, उस हिसाब से हम इसको सेट कर देंगे। एक लाइन मैं इसलिए छोड़ रही हूँ। दूसरी है कि 1/4 हो जाती है भिन्न जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अब x ऐसे रहेगा, हर में 8 जोड़ दिया हमने और भिन्न हो गई 1/4। यहाँ 4x बराबर y प्लस 8। यहाँ पे हम कर देते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गई समीकरण 1। देखो क्योंकि यहाँ पे मुझे y हमारा कट रहा है आराम से, इसलिए मैंने y को उधर ले गई। अब फिर से यहाँ विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि क्यों लगानी आसान है, क्योंकि ये भी y है ये भी y है, किसी नंबर से गुणा नहीं करना, कुछ नहीं करना हमें। विलोपन विधि से इसको घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये माइनस, इससे ये कट जाएगा -x और -5। यह हमारा हो गया -x बराबर -5, माइनस से माइनस कटा, x बराबर 5। अब हमें निकालना है y का मान। समीकरण हमारी क्या थी, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, या इसमें रहते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें रख दो। x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 15 इधर आ जाएगा, माइनस वाई 3 माइनस 15, माइनस वाई माइनस 12, माइनस से माइनस कटा, वाई बराबर 12। हमें पूछा है भिन्न, तो हमें x और y की फॉर्म में आंसर नहीं लिखना है, भिन्न की फॉर्म में। भिन्न हमने मानी थी x/y, मतलब 5/12, ये हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करे। सही उत्तर पे 3 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती की गई। हमें ये बताना है इसमें कि कितने प्रश्न थे टेस्ट में। तो हम ये मान के चलते हैं, माना सही उत्तर पे 3 अंक मिले, माना सही उत्तर, ये तो हो गए x, गलत उत्तर बराबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही उत्तर पे 3 अंक मतलब 3x, सही 3 नंबर मिले तो x गुना 3, और अशुद्ध पे 1 अंक काट लिए, -1 इंटू वाई, 1 अंक काटा। अब उसके नंबर आए 40, तो हम इसको समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 40 समीकरण 1। फिर आया है कि सही उत्तर पे 4 अंक 4x, और 2 अंक गलत पे 2 अंक कटते तो 50 अंक आते उसके, ये समीकरण 2 गए। अब इसमें इस समीकरण को 2 से गुणा कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, आसान हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ये हो गया 6x माइनस 2y बराबर 80। समीकरण 3, इसका नाम, जब इसको पूरी को 2 से गुणा कर दिया तो अब ये समीकरण 3 बन गई। समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो 2 में से 3, ये 2 से 2y कट गया,
इधर से बचा -2x और इधर बचा -3। ऐसे करते हैं, -2x इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू -30। x बराबर आ गया -30/-2, माइनस से माइनस कटा, x बराबर आ गया 15। अब इसका समीकरण दूसरी में रखो, इसका मान ये हो गया 3x - y बराबर 40। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर 3x - y बराबर 40 हमारी समीकरण ये थी इसमें। तो 3 × 15 -y बराबर 40, 45 - y बराबर 40, -y यहीं रहा, 45 इधर आ जाएगा, -y बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5। x सही, तो सही उत्तर थे, सही उत्तर हो गए 15, गलत उत्तर हो गए 5। कुल उसमें पूछे कुल कितने प्रश्न थे, कुल प्रश्न ये हो गया 15 + 5 बराबर 20 क्वेश्चन थे टोटल, और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद अगला करते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B, यहाँ पे हम इसका मैं चित्र बना के बताते थोड़ा सा। A और B, ये A है, ये B है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से चलना प्रारंभ करती है। यदि अब इनके बीच में ये है 100 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में, ये दोनों एक टाइम पे, एक कार यहाँ से चलनी शुरू हुई और दूसरी कार यहाँ से चलनी शुरू हुई। दोनों यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से चलें, तो ये मान के चलो, माना कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों की हमने चाल मान ली। वो मिलती हैं 5 घंटे पश्चात। अब 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद कार A द्वारा चली दूरी, 5 घंटे बाद। तुमने दूरी का सूत्र फिजिक्स में पढ़ा है कि दूरी बराबर 4 गुणा समय। चाल x है हमारी और समय 5 है, 5 गुणा x मतलब 5x किलोमीटर। 5 घंटे बाद कार B द्वारा चली दूरी, कार B y की स्पीड से चल रही है तो 5y हो गया, 5 गुणा y 5y किलोमीटर। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में, अब वो तो चली 5x, माना दोनों कारें C पर मिलती हैं। देखो अभी मैंने पीछे चित्र बनाया था, ये हो गया A, ये हो गया B, दोनों मिल रही हैं C पे। ये तो चल रही है इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तो होगी 5x किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5y। ये पूरी दूरी 5x, क्योंकि A ने जो दूरी चली वो 5x, B ने जो दूरी चली वो 5y। अगर मैं इन दोनों का अंतर कर दूं और A भी हमें दे रखा है 100, देखो AC में से BC को मैं घटा दूं तो क्या बचेगा, A भी आएगा हमारा। इस पूरे में से AC में से मैं इतना हटा दूं तो AB बचेगा। AC है 5x, BC है 5y
और ए भी है 100, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 100/5, ये आ गया 5, x माइनस वाई बराबर 20, ये होगी समीकरण 1। अब दूसरे समीकरण करते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है इसकी। फिर हमें दे रखा है कि यदि कार्य विपरीत दिशा में चले। देखो अब दूसरी कंडीशन क्या है, ए और बी। सो अब ये तो चल रही है x किलोमीटर की रफ्तार से और ये गाड़ी चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ये दोनों 1 घंटे बाद आपस में मिल जाती हैं। अब मान लो ये D पे मिलती है, माना पहले देखो A द्वारा 1 घंटे में चली दूरी का भी सूत्र बताया आपको मैंने, 4 गुणा समय, 1 गुणा x बराबर x किलोमीटर। और B द्वारा 1 घंटे में चली दूरी 1 गुणा y बराबर y किलोमीटर। मतलब दोनों D पे मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी दूरी, ये तो हो गई x, और ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी दूरी, ये हो गई y। AD तो इसमें हो गया x और BD हो गया y। अगर मैं AD और BD को जोड़ दूँ तो पूरा AB बन जाएगा, AD प्लस BD, AD प्लस BD इज इक्वल टू AB, x प्लस y इज इक्वल टू 100। ये होगी समीकरण 2। अब समीकरण दोनों को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर x माइनस वाई है 20। अभी हमने पीछे समीकरण निकाली, x माइनस वाई बराबर 20, और ये निकाली हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। जोड़ेंगे, ऊपर लिखा है जोड़ने पर, जोड़ने पे दोनों कट जाएंगे, एक माइनस का y एक प्लस का y। 2x बराबर 120, x बराबर 120/2, ये हो गया 60, x बराबर हो गया 60। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, y बराबर 100 माइनस 60, y बराबर 40। तो इसका मतलब हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। कार ए की चाल, कार ए की हमने मानी थी x 60 किलोमीटर पर आवर, कार बी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th पार्ट इसका। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो हमें आयत की विमाएं बतानी है। आयत की विमाएं, विमाएं क्या होता है? पहले तो देखो आयत होता है क्या है। आयत ये फॉर्म होती है आयत की, जैसे तुम्हारी बुक हो गई, कॉपी हो गई, ये सब आयत होते हैं। विमाएं क्या होती हैं? विमाएं जो होती हैं वो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को हम कहते हैं विमाएं। तो अभी मान के चलो, माना आयत की लंबाई, या ये लंबाई है, इसको मान लिया x मीटर। आयत की चौड़ाई ये है y मीटर, ये y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है, अच्छा अभी एक चीज़ और करते हैं, क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं।
क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा y, और इसको हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं। x गुणा y को सिंपल एक्स वाई लिख दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम हो जाए और चौड़ाई 3 बढ़ाई जाए। y चौड़ाई है, y में 3 बढ़ा दें, क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। हमें दे रखा है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इजिकल टू xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल कर दो। 3x माइनस 5y माइनस 15 इजिकल टू माइनस 9। 3x माइनस 5y इजिकल टू माइनस 9 प्लस 15। 3x माइनस 5y इजिकल टू 6। ये हो गई समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण देखते हैं इसकी क्या है। लंबाई को 3 बढ़ा दो, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है xy प्लस 67। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई तो ये हो गया xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कट हो गया। 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 67। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हो गई 2। अब इसको देखो किस मेथड से करना आसान है। इसको भी विलोपन विधि से ही हम कर देते हैं और प्रतिस्थापन तो थोड़ी सी हार्ड रहेगी। तो समीकरण इसको एक को हम दोनों समीकरण हम दूसरे पेज पे पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा करना हमारे लिए इजी रहेगा। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हमारे दो समीकरण बन गए। 61 वहाँ पर जगह कम थी इसलिए हम इधर थोड़ा सा इजी रहेगा करना हमारे लिए। अब इसके बाद इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि वज्र गुणा वाली एक्सरसाइज में तो इसको वज्र गुणा से ही करना है। हम इजी मेथड लगाते हैं, विलोपन विधि सबसे इजी होती है। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर पहली समीकरण को 2 से 6x माइनस 10y बराबर 12, दूसरी को 3 से 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। ये हो गई 3 और ये हो गई 4, क्योंकि समीकरणों के अंक बदल गए हैं तो समीकरणों का नंबर बदल देंगे हम। समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये भी 6x है ये भी 6x है, घटेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये दोनों कट गए। माइनस 19y इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, y बराबर माइनस 171 अपॉन माइनस 19, माइनस से माइनस कटा, ये हो गया y। 9 का टेबल बोलो, 19 निम 171। अच्छा अब इसमें मान रख दो y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 प्लस 45, 3x बराबर 51, x बराबर 51 अपॉन 3, हम काटेंगे तो x आ जाएगा 17। मतलब लंबाई बराबर 17। अच्छा एक चीज़ और, मैंने ऊपर मीटर माना है, मीटर नहीं मानना है इसको, क्योंकि हमें कुछ भी दे नहीं रखा मीटर में, वर्ग इकाई ये रखा, तो यहाँ पे इकाई लोगे आप, यहाँ भी इकाई लोगे आप।
17 इकाई का मतलब होता है चाहे मीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे कुछ भी हो, तो कोई भी इकाई हो सकती है। 17 ये हो गई और 9 इकाई ये हो गई। और ये आपका आंसर आ गया। बाकी इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप होमवर्क में करोगे, और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वेश्चन कौन सा छोड़ा है, बस एक का 2 पार्ट छोड़े हैं फर्स्ट का, और ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में उतारोगे। और आप मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तो जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपके पास एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आप तभी होमवर्क करके मुझे उसी दिन आप चेक भी करवा सकते हैं और प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। आपका उसी दिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ कमेंट पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।